बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से,
माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी मान साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। बाबा गुरुदेव गणेश गुरु जी के चरणों में वंदन नमन। शासन प्रभाविका गुरनी मैया डॉक्टर पुनी ज्योति जी मान साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। पाठ पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मेरा वंदन नमन। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी मान साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूं, उसी में से 2-4 चिंतन के बोल आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, ए कोयल, तू अगर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। क्या बोला? कि अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने गुलाब से कहा, फिर इंसान ने गुलाब से कहा कि ये गुलाब तेरे अंदर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने सागर से कहा, फिर इंसान ने सागर से कहा कि तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने चांद से कहा, इंसान ने चांद से कहा कि तेरे अंदर दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। चारों ने मिलकर इंसान से कहा, अरे इंसान, तेरे भीतर दूसरों के दुर्गुण देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान दूसरों के भीतर बुराई बड़े आराम से देख लेता है। वी नोटेड, पहला पॉइंट याद रखें कि हमेशा अपने भीतर की बुराइयों को देखे, दूसरे की बुराई ना देखे। जिस दिन हम अपनी बुराइयां देखना शुरू कर देंगे, अपने आप ही सामने वाले की बुराई दिखनी बंद हो जाएगी। बुरा जब देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई। कहने वाले ने कहा, पढ़ने वाले ने पढ़ा, समझने वाले ने समझा। और अगर भगवान महावीर के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो यही कहना होगा, नजर खुद पर रखिए,
नजर खुद पर रखिए, नजारे बदल जाएंगे, और नजरें बदली तो किनारे बदल जाएंगे। अपनी खुशी के लिए, दुख दूर करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कहा जाता है कि मंदिर में जाते हो, समाधि में जाते हो, प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो तो जिंदा प्रार्थना करना, सार्थक प्रार्थना करना। जिन प्रार्थनाओं में कोई प्राण नहीं, ऐसी प्रार्थना मत करना। और प्रार्थना कैसी करना? हे मेरे मालिक, हे मेरे मालिक, तो आंसू को इतना महंगा बना दे, इतना महंगा बना दे, इतना महंगा बना दे कि किसी की आंखों में आ ना सके। आंसू को इतना महंगा बना दे। और तू हंसी को इतनी सस्ती बना दे, इतनी सस्ती बना दे, इतनी सस्ती बना दे कि हर किसी के होठों पे आसन जमा सके। याद रखना, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता, और हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू आ जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। और हमारे लिए किसी के आंखों में आंसू आ जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। हमारे लिए आंसू तो आए, लेकिन हमारी आंखों, दूसरों की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन हमारी वजह से नहीं, हमारे लिए आए। यही जीने की कला है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा पॉइंट याद रखें कि अगर हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता, और हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ गई तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि आपने धर्म और अधर्म के बात को समझ लिया। जीने की कला के बारे में कहा जाता है कि एक बार मास्टर जी ने, सर जी ने, टीचर ने सवाल किया बच्चों से कि बच्चों बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छी कला कौन सी है। तो बच्चों ने कहा, सर जी आपका कहने का मतलब क्या है? तो सर जी ने कहा कि बेटा, जैसे लेखन कला, भक्ति कला, संगीत कला, भक्ति कला, सबसे अच्छी कला कौन सी है? तो बच्चे ने ऐसे मजाक में उठ करके बोला कि सर जी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पीछे की लास्ट की बेंच पे शशिकला बैठती है वही सबसे अच्छी कला है। तो जीने की कला के बारे में कहा जाता है कि दर्द एक है लेकिन सहने के तरीके अलग अलग हैं। बात एक है लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। मौत एक है लेकिन मरने के तरीके अलग अलग हैं। जिंदगी एक है लेकिन जीने के तरीके अलग अलग हैं। अपने जीवन के निर्माण के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए कहा जाता है कि दृष्टिकोण को समझिए, नजरिए को समझिए। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। बोले, क्या भगवान को देख पाओगे? दर्शन को आए हो, मंदिर में आए हो, क्या भगवान को देख पाओगे? भगवान के दर्शन कर पाओगे? अंधे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अंधे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं भगवान के दर्शन कर पाऊं ना कर पाऊं, मैं भगवान को देख पाऊं ना देख पाऊं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान तो मुझे देख ही रहा है ना। इसलिए महावीर का संदेश की दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। एक भाई ने जैन संत से सवाल किया कि गुरुजी, क्या जैन संत गंगा को नहीं मानते? क्या जैन संत सूरज देवता को पूज्य नहीं मानते? संत ने आंसर दिया कि किसने कहा जैन संत गंगा को नहीं मानते? किसने कहा कि वो सूरज देवता को पूज्य नहीं मानते? मानते हैं। उस युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने तो आज तक भी नहीं देखा कि जैन संत को गंगा में खड़े होकर के पानी जल चढ़ाते हुए या फिर सूरज देवता को जल चढ़ाते हुए, मैंने तो आज तक भी नहीं देखा, और आप कह रहे हो कि मानते हैं। गुरुजी ने कहा कि हमारे मानने का तरीका थोड़ा अलग है।
तो उस युवक ने कहा, कैसा तरीका, आपका तरीका कैसा है, मुझे भी बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें नहाते तक नहीं। और सूरज देवता को हम इतना पूज्य मानते हैं, इतना पूज्य मानते हैं कि उसके जाने के गम में रात को खाते तक नहीं। गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें हम नहाते तक नहीं, अपने शरीर का मैल नहीं छोड़ते, उसमें पैर नहीं डालते, ये हमारी मान्यता है। गंगा से पानी उठाया और गंगा में ही चढ़ा दिया, उसमें हमारा क्या गया। घर से पानी लेकर के आते और गंगा में चढ़ाते तो बात भी बनती। इसलिए कहा, जीवन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, जीवन को अच्छा शुभ बनाने के लिए कहा जाता है कि दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के हो सकता है। नज़रिए का ऑपरेशन किसी संत के सानिध्य में जाकर के ही हो सकता है। इसलिए महावीर का संदेश कि नज़र खुद पर रखिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, सास ने कसम खा रखी है कि इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम भी फूलन देवी नहीं। और इस बहू ने भी कसम खा रखी है कि मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं भी टस से मस होने वाली नहीं। ये क्या हो रहा है, संघर्ष होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, सामने वाला नहीं बदलेगा, खुद को बदलिए। एक बार दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा दूसरे दोस्त से कि अरे यार, गुरनी जी महाराज साहब के प्रवचन सुनकर के मेरी तो लाइफ बदल गई। क्या बोला, गुरनी जी महाराज साहब के प्रवचन सुनकर के मेरी तो लाइफ बदल गई। दूसरे ने कहा, बदली होगी तेरी लाइफ, मेरी तो वाइफ बदल गई। ये क्या हो रहा है, इसलिए कहा अपने को बदलो, अपने जीने के ढंग को बदलो। हम लोगों को कहते हैं बदलो बदलो बदलो, लोग घर जाकर के कपड़े बदल लेते हैं। रात सपने में बापू आए, रात सपने में बापू आए, बोले गुरनी जी महाराज साहब ये क्या हो रहे हैं। रात सपने में बापू आए, बोले गुरनी जी महाराज साहब ये क्या हो रहा है। गुरनी जी महाराज साहब ने बोला, बापू पूरा देश रो रहा है। क्या बोला, बापू पूरा देश रो रहा है। बोले बापू पूरा देश क्यों रो रहा है। बोले चादर छोटी, आदमी पैर पसार के सो रहा है। जीवन में ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, दो ही चीज़ें याद रखना। पहला, एक तो व्यवहारिक सच्चाई, एक वास्तविक सच्चाई। ये पत्नी मेरी, ये व्यवहारिक सच्चाई। ये बच्चे मेरे, ये व्यवहारिक सच्चाई। ये मकान मेरा, ये व्यवहारिक सच्चाई। ये गाड़ी मेरी, ये व्यवहारिक सच्चाई। और वास्तविक सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। दुनिया का हर इंसान व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखता है लेकिन वास्तविक सच्चाई को भूल जाता है। तो क्या याद रखना है, वास्तविक सच्चाई को याद रखना है। आजकल कहा जाता है कि बेवकूफ़ बच्चे पैदा बंद हो गए हैं। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं इंटेलिजेंट बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चों से सवाल किया सर जी ने कि बच्चों बताओ कि लाइट कहाँ से आती है। कहा सर जी मेरे मामा के घर से। अब सर जी ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो कहते जब भी हमारे घर से लाइट आती जाती है तो मेरे मामा कहते फिर काट दी सालों ने। तो कहा जाता है कि बेवकूफ़ बच्चे पैदा अभी बंद हो गए हैं। एक बार की बात है, पति पत्नी अभी नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी हुई, जो पति था वो बड़ा एजुकेटेड था, समझदार था, पढ़ा लिखा था। लेकिन जो पत्नी थी वो थोड़ी अनपढ़ थी, बेचारी बहुत भोली थी, इलिटरेट थी, उसको कुछ भी पता नहीं। नई नई शादी हुई तो पति ने कहा कि भाई मुझे पार्टी में जाना है, तो अगर तुझसे कोई पूछे ना तो ये कहना कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ।
तो उसने कहा ठीक है। अब वो बेचारी अनपढ़ थी, उसको कुछ पता नहीं था, बहुत भोली भाली थी। अब वो 3 दिन से रट रही है, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। मतलब रटती जा रही है, रटती जा रही है। अब पार्टी में गए, अब इतनी सारी भीड़ देखी, वो तो बहुत घबरा गई। अब किसी जैसे दोनों पति पत्नी गए, लोगों ने कहा कौन है तुम? उसने कहा ये मेरे हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए। लेकिन कहते हैं कि जो भी अच्छा लगे वो अपने जीवन में उतार लीजिए। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें दूसरों की कमी को नहीं देखना, अपनी कमी को देखना है, तो अपने आप ही हमारी कमियां दूर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए, हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, तो हम धर्म और अधर्म की बात को समझ जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने आप को बदलिए। तो कहा जाता है इन 3 पॉइंट अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। और खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना रे टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जो रखता श्रद्धा भक्ति, उस मिल जाएगी मुक्ति। जो रखता श्रद्धा भक्ति, उस मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।